अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं हमारा और अपना चैनल अनम होम रेमेडी। ख़वातीनो हज़रात, आज बात करते हैं एसिडिटी पे कि मैदे में तेज़ाबियत का हो जाना। बहुत सारे लोगों को ये शिकायत है, जो मुझे अक्सर ही कमेंट रिसीव होते हैं, मुझे मैसेजेस रिसीव होते हैं, मुझे ईमेल्स आती हैं इसके मुतालिक कि स्टमक की प्रॉब्लम है, स्टमक की प्रॉब्लम है, स्टमक की प्रॉब्लम है। आज के दौर में हर दूसरा बंदा मैदे के मसाइल में घिरा नज़र आता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये क्यों होता है, इसकी वजह क्या है? हम लोग इस बात पे तो तवज्जो देते ही नहीं हैं, बस भागते हैं इलाज की तरफ कि जल्दी से इलाज करवा लें। ये मसला है तो ये मसला हो गया, जल्दी से डॉक्टर के भागो, भाई ये मसला क्यों हो गया। कभी ये भी सोचो कि मसला किस वजह से होता है, उस चीज़ से अवॉइड करो। बाहर के खाने खाना छोड़ दो, पिज़्ज़ाज़, बर्गर्स, फास्ट फूड्स ये सब छोड़ दो। इसकी बजाय ग्रीन टी का इस्तेमाल करो। तो आज आपके साथ मैं रेमेडी तो नहीं पर छोटी छोटी सी आसान सी घरेलू टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिसके इस्तेमाल से आप लोगों की एसिडिटी का मसला ठीक हो जाएगा। खाना खाते ही स्टमक में बर्निंग सेंसेशन होना, जलन होना, सीने में जलन होना, एसिडिटी होना, पेट का फूल जाना, तो ये सब के लिए सबसे पहली टिप मैं आपको बताती चलूँ। अगर आपको इस किस्म की कोई प्रॉब्लम है, एसिडिटी की कोई प्रॉब्लम है, तो आप खाना खाने के थोड़ी देर बाद 10 से 15 मिनट के बाद आप एक बनाना खा लिया करें। 1 से 2 केले आप खा लो, ठीक है। बनानाज में एंटी एसिड होता है, जो आपके जो एसिड रिफ्लेक्स होता है उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है और ये आपकी एसिडिटी को ठीक करता है। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपको बता रही हूँ, अगर आप इन पे अमल करो तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। दूसरी चीज़ आपको बताती चलूँ, सेकंड नंबर पे अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिनल सीड्स, आप सौंफ लो, वो तो हर घर में मौजूद होती है। खाना खाने के बाद 15-20 मिनट के बाद थोड़ी सी सौंफ लो, 5-7 दाने लो, उसको चबाओ, वैसे नहीं निगलना, चबाना है उसको अच्छी तरह से। इससे आपकी एसिडिटी का मसला ठीक होगा, आपकी जो सीने की जलन है ठीक हो जाएगी, आपको कुछ हद तक अफाका नज़र आएगा। नेक्स्ट बात है, खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लिया करें, ठीक है। एक टॉफ़ी के बराबर इतना सा गुड़ खा लो, इससे भी एसिडिटी नहीं होती। इसके अलावा कोकोनट वाटर, नारियल का पानी एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा है, इससे भी एसिडिटी में आफाका होता है। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ, खाना खाने, ये तो हो गया खाना खाने के बाद की बात हो गई ना, पहले भी आप ले सकते हो लेकिन गुड़ को बाद में खाना है। फिनल सीड है बाद में चबा लें। कोकोनट वाटर है वो आप पहले भी ले सकते हो, आधा घंटा पहले ले लो। लेकिन एक बात बताऊँ, खाना खाने से पहले थोड़ा सा नमक पे यूँ हाथ रखें और हल्का सा ज़ुबान के साथ चाट लें, ठीक है। ये नहीं कि सारा नमक ज़्यादा या चुटकी ले लो, जिन्हें बीपी का प्रॉब्लम है वो ना लें। लेकिन बाकी आप एसिडिटी से बचना चाहते हैं, वो लोग जिन्हें खाने के बाद एसिडिटी होती है, उनके लिए ख़ास कर बहुत ज़बरदस्त टिप है जो हम लोगों ने आजमाई भी है, आजमूदा भी है। तो खाना खाने से पहले हल्का सा नमक पे हाथ रखो और हल्का सा चाट लो, फिर खाना खा लो। इससे इंशाल्लाह एसिडिटी नहीं होगी आपको। तो अब लास्ट में मैं जो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग उस पर थोड़ा सा अमल करोगे। हमारी जो ये काविश है, आप लोगों के साथ हम लोग इतनी मेहनत के बाद रेमेडीज़ शेयर करते हैं, नुस्खे वो शेयर करते हैं जिनका कोई नुकसान नहीं होता, जो आपको फ़ायदा देते हैं और इंशाल्लाह इनका कभी आपको नुकसान नहीं होगा। तो बाकी लेकिन फिर भी कोई भी रेमेडी यूज़ करते हो, अगर आपको 2-3 दिन में सेट नहीं रहती तो अपने मुआलिज से ज़रूर मशवरा भी कीजिएगा। अच्छा, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप हमारा चैनल हर्बलिस्ट अनम, आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हो, हर्बलिस्ट अनम को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं आपके साथ छोटी छोटी रेमेडीज़, छोटे छोटे नुस्खे, घरेलू इलाज उस चैनल में शेयर कर सकें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को हमारी काविश पसंद आती है, आप लोग कमेंट करते हो, हमें इनकरेज करते हो, बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है कि आप लोग इनकरेज करते हो। लेकिन कुछ लोग हैं जो डिस्करेज भी कर देते हैं। तो आप लोग, वो लोग जो हमें इनकरेज करते हैं, वो लोग जिन्हें लगता है कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, ताकि आप लोग इतना पैसा मेडिसिन पे खर्च करते हो, डॉक्टर के जाते हो, फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता, पैसे का ज़या, ठीक है। फिर अलग टेंशन के इतनी मेडिसिन खा ली पर अफाका नहीं हुआ। तो आप घरेलू चीज़ें भी तो इस्तेमाल करके देख लो, इतना लंबा अरसा मेडिसिन भी तो इस्तेमाल करते हो ना, तो थोड़ा सा अरसा घरेलू चीज़ें इस्तेमाल करके देख लो। फ़ायदा ना दिया इन्होंने तो नुकसान भी बिल्कुल नहीं देंगी। मेडिसिन होती हैं, अगर आप घुटनों के दर्द की खा रहे हो,
गले के इन्फेक्शन की खा रहे हो, मसला कहाँ जाएगा? मैदे पे। मेडिसिन्स का ये प्रॉब्लम होता है कि वो मैदे पे जाके लगती है, और इसलिए हर डॉक्टर मैदे की टैबलेट ज़रूर देता है ताकि इसकी वजह से मैदे में स्टमक पे कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन फिर भी कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। इनका साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि अगर आप घरेलू रेमेडीज़ चाहते हैं, छोटे छोटे नुस्खे चाहते हैं, ऐसे नुस्खे जो आपको नुकसान ना पहुँचाएँ और जो आपके लिए फ़ायदा मंद हो, इसके अलावा सस्ते हों, आसानी से ख़रीदे जा सके, तो उसके लिए आप हमारा चैनल हर्बलिस्ट अनम भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम लोग आपके साथ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस शेयर कर सकें, और हमारी वीडियोस को लाइक भी कर दिया करें। इससे हमारी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बढ़ता है, हमें तसल्ली होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं। तो आप हमारा चैनल ज़रूर हर्बलिस्ट अनम विज़िट करें। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अगर आप लोग को किसी किस्म के वज़ाइफ चाहते हैं, अच्छा मैं एक और बात मुझे वज़ाइफ से याद आई, हमारे कमेंट सेक्शन में इतने कमेंट होते हैं कि ये वीर साहिब हैं, इनसे कांटेक्ट करें, शादी का मसला है, घरेलू मसला है, ये मसला बला बला मसला है, तो वो ये हल कर देंगे। उनके पास क्या गारंटी है कि मसला हल हो जाएगा? उन पीरों के पास मुझे ये समझ नहीं आती कौन है जो ये ऐसे इश्तिहारात देता है। क्या कभी कोई पीर भी खुद बताता है कि मैं पीर हूँ, या मुझसे इलाज करवाओ, या कोई गारंटी देता है कि मैं ये मसला आपका हल कर दूंगा? पूरी गारंटी से कहता हूँ, बताइए कोई गारंटी दे सकता है? तो मुझे इतने कमेंट रिसीव होते हैं जिस पे लिखा होता है कि गारंटी से ये पीर साहिब हैं। ख़ासकर ये जो पीर इमरान का बहुत ज़्यादा ये कमेंट मुझे रिसीव हो रहे हैं कि ये पीर साहिब हैं, तो इनसे कांटेक्ट करो, ये आपका जहाँ शादी चाहते हो जाएगी, आपका जो घरेलू मसला है वो हो जाएगा, कारोबार का मसला है वो हो जाएगा। तो क्या आप ख़ुद मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए, क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई अल्लाह वाला बंदा, कोई अल्लाह का वली खुद लोगों को बताएगा कि मैं वली हूँ, मेरे पास आओ, मुझसे पूछो, मैं आपका हल करता हूँ? नहीं, वो बल्कि अल्लाह पे यकीन रखते हुए अल्लाह के भरोसे सिर्फ दुआ देता है। या जैसे कि औलिया कराम बुजुर्गान दीन जो वज़ाइफ करते रहे हैं, जिनका बुक्स वगैरह में ज़िक्र भी है कुरान और हदीस के मुताबिक, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो बता देंगे कि आप ये पढ़ो वो पढ़ो, या हम आपको दुआ में याद रखेंगे, बाकी करने वाला तो अल्लाह है, अल्लाह की ज़ात है। तो इन कमेंट पर कांटेक्ट करने की बजाय आप खुद सोचिए कि क्या सही है क्या गलत है। बाकी अगर आप किसी किस्म के वज़ाइफ हासिल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आप घर में खुद अपने मसाइल का हल अल्लाह पे यकीन रखते हुए, अल्लाह के पाक कलाम को पढ़ते हुए, तवज्जो से, ध्यान से, लगन से पढ़ते हुए, अल्लाह का जिक्र करते हुए अपने मसाइल हल करवाना चाहते हैं, तो आप हमारा चैनल उर्दू वजीफ़ा भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आपसे इजाज़त चाहूँगी और मिलेंगे अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।